क्लीन एनवायरनमेंट का राइट फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 23, ऑप्शन 2 आर्टिकल 19, ऑप्शन 3 आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 29। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आर्टिकल 21। चलिए जानते हैं आर्टिकल 21 क्या है, कैसे और क्यों राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट को आर्टिकल 21 में डाला गया। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 में एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है और ये कहा है कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक और अलग फंडामेंटल राइट है जो आता है अंडर आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्शन का राइट और राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह साल दर साल क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है, तो अभी समय है कि हम क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए एक अलग फंडामेंटल राइट को कंसीडर करें। अब जानते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ को, जो आर्टिकल 14 के अंडर उसको मिला है, उसे इफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के बदलते मौसम का असर ह्यूमन लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर, स्टॉर्म, ड्रॉट, क्रॉप फेलियर की वजह से खाने की कमी और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में बदलाव। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज से खाने और पानी की एक्यूट कमी होती है, तो राइट टू इक्वालिटी भी वायलेट होगा, क्योंकि गरीब और अंडर सर्व कम्युनिटी हर चीज के बढ़ते दामों की वजह से उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। क्या क्लाइमेट क्राइसिस जेंडर न्यूट्रल है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वुमेन्स और बच्चों पर 14 गुना ज्यादा खतरा है किसी भी डिजास्टर में मरने का इन कंपैरिजन टू मेल्स। क्लाइमेट क्राइसिस की सिचुएशन अभी चल ही रही है, बट ये हर किसी को इक्वली इम्पैक्ट नहीं करता। जैसा कि ये वुमेन्स और गर्ल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज उनको हेल्थ का रिस्क ज़्यादा है, और ख़ास करके अगर वो गरीब है, ये और साथ ही उनके रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्चरल नॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हमें 100% पॉपुलेशन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम हमें ज़रूरत है कि हम अपनी औरतों को एम्पावर करें सो दैट हम क्लाइमेट चेंज के लिए बेटर सॉल्यूशन निकाल पाए। चलिए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से वंचित नहीं रह सकता, एक्सेप्ट इन द केस जो प्रोसीजर्स लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं। मीन्स दैट कि हर किसी को अधिकार है जीने का, और कोई भी उनकी लाइफ उनसे नहीं छीन सकता एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर्स। राइट टू लाइफ में वेरियस एस्पेक्ट आते हैं, विच इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। साथ ही आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को। वो कहता है कि कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं रह सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पर्सनल लिबर्टी में आती है फ्री घूमने की आज़ादी, किसी भी जगह पे रहने की आज़ादी, और किसी भी लॉफुल ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को अपनाने की आज़ादी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।